हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म मेंटर 365 एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आई शुड से हम कंपेयर करेंगे ल्यूसेंट को विद परमार एसएससी नोट्स। अगर आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट सोर्स जो हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा हो, पीवाईक्यू की उसमें नोट प्रेजेंट हो, पीवाईक्यू प्रेजेंट हो, तो कौन से सोर्स को हम फॉलो करें। और जनरली इन दो सोर्सेज में कंफ्यूजन होती है, सो वी वुड ट्राई टू सोल्व आउट दैट थिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। देखो, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन एक न्यूरोलॉजिकल फैक्ट है कि जहाँ पे हमको कंसाइज चीज़ें दिखती हैं, कलरफुल चीज़ें दिखती हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में चीज़ें दिखती हैं, तो हम जल्दी उनको याद कर पाते हैं। अगर मैं आपको सीधा नाम बोल दूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन, और फिर मैं आपको उनकी फ़ोटो भी साथ में दिखा दूँ, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस फोटो को देखेंगे ना, तो आपको जल्दी से, बहुत क्विकली आपको जो वो पर्सन है वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो पिक्चर्स होती है वो वगैरह यूज़ की जाती है। जो प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट है ल्यूसेंट में थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है और पैसेज की फॉर्म में थोड़ी बुकिश लैंग्वेज देखने को मिलेगी। वेयर इन परमार एसएससी नोट्स आपको जो भी कंटेंट है बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में मिलेगा, बहुत ही सॉर्टेड मिलेगा। वहाँ पे पिक्चर्स भी यूज़ की गई हैं कंटेंट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इन नोट से पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल आप रहेंगे एज कम्पेयर टू दिस बुक। और बुक में चीज़ें इतनी सिंपल वे में भी लिखी हुई नहीं हैं, तो आपको कहीं ना कोई वीडियो देखना पड़ सकता है ये सब चीज़ें। बट नोट्स में चीज़ों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं और थोड़ा बहुत ही बेस है तो आप इजीली चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हम प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। लूसेंट आपको थोड़ी चीप पड़ेगी, जबकि जो नोट्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं अगर आप उनको खरीदते हैं तो, क्योंकि सर ने जो अपने नोट्स भी रिलीज़ किए हैं अभी बुक की फॉर्म में। एंड ऑल्सो अगर आप प्रिंट आउट कराते हैं तब भी नोट्स थोड़े एक्सपेंसिव साइड पड़ेंगे, लेकिन आई वुड से आपको ये सब प्रिंट आउट वगैरह कराने की नीड नहीं है। अगर अपने लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ आपको इजीली टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। एंड काफ़ी बहुत सारा फ्री मटेरियल है जो कि सर ने अपने चैनल पे भी प्रोवाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल माइंड मैप्स हो गए, वन शॉट नोट्स हो गए। बट आई वुड से अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो परमार सर ने अपने जो नोट्स है वो बुक की फॉर्म में आउट किए हैं, आप वो देख लीजिएगा। अदरवाइज इनकी हार्ड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो आई वुड से प्राइस का इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन टाइम के लिए तो आई वुड से, और अगर ओनली एसएससी रेलवे इन सब चीज़ों के एस्पायरेंट हो तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। देन है एग्ज़ाम टारगेट। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएससी के साथ साथ पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, एंड अगर आप भी उनमें से एक है तो आई वुड से आपको लूसेंट ज़रूर पढ़नी चाहिए। ओनली इन नोट से फिर आपका काम नहीं होने वाला है। रीज़न बीइंग, जो भी ये देखो, जो आपके स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें डीप तो आता है, लेकिन इतना डीप भी नहीं आता कि आपको हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल बुक पढ़नी पड़े। अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हो तो आपका बेस क्रिएट हो जाएगा। देखो, कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी एक्स्ट्रा से। फॉर एग्जांपल आपको मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी, या फिर फर्दर जो चीज़ें होती है लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक बेस क्रिएट करना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम्स के लिए तो वो आपको लूसेंट से हो जाएगा। एंड जो कि बीपीएससी वगैरह होती है, जो इसमें थोड़ा क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते हैं, तो और वन लाइनर्स आ जाते हैं, तो उसमें लूसेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीसीएस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लूसेंट को जरूर पढ़ना चाहिए, राइट। बट अगर आप सिर्फ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एसएससी एग्जाम्स को ही या फिर रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको लूसेंट पढ़ने की नीड नहीं है सच। क्योंकि देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लियर ही कर देती हूँ। देखो, मेरे पास एक यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जो आपके स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उनकी भी, प्लस एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, और एक है जो ओनली एसएससी रेलवे इन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे साथ में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आई वुड से आपको लूसेंट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो आपके स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या होता है ना, लूसेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करते हैं। और जो बीपीएससी जैसे एग्जाम्स हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिनमें वन लाइनर्स क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लूसेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर आप लूसेंट को बहुत डीपली पढ़ते हो, उसके एक चीज़ को अच्छे से समझते हो, तो आप वहाँ से बहुत अच्छी वेटेज अपने यहाँ स्कोर कर ले जाते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आई वुड से आपको ज़रूर लूसेंट पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जो सिर्फ रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको लूसेंट पढ़ने की ऐसा कोई नीड नहीं है, आप सिर्फ इन नोट्स से ही पढ़ सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि लूसेंट में पता है क्या है, जैसे कि हिस्ट्री टॉपिक है, तो उस हिस्ट्री में उसने जो भी उसको लग रहा है कि हमें भाई एंशिएंट पढ़ाना चाहिए, मेडिवल पढ़ाना चाहिए, मॉडर्न पढ़ाना चाहिए, जो भी चैप्टर्स चले आ रहे हैं हमारे एनसीईआरटी बेस, तो वो चीज़ें उसने कंक्लूड की है। लेकिन परमार सर ने क्या पढ़ा है, परमार सर ने एसएससी के एग्जाम्स के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है, एंड उन एनालिसिस के बेसिस पे उन्होंने नोट्स बनाए हैं।
और आप ये देख लेना जैसे कि जो उनके बैच आते हैं, अपडेटेड बैच आते हैं, तो उनमें जो वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड करते हैं वो वही एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो कुछ अगर नए क्वेश्चंस बन जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में तो वो उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में अपडेट कर देते हैं। तो इनफैक्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ एसएससी के स्टूडेंट हैं या फिर एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम को, वन डे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको परमार सर के नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जो उनके नोट्स का बेस है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है इन एग्जाम्स के। उन्होंने इन सारे एग्जाम्स को एनालिसिस किया है, पीवाईक्यू को एनालिसिस किया और उसके बेस पे उन्होंने अपने नोट्स को बुलेट पॉइंट में क्रिएट किया है। बट लूसेंट में जो कंटेंट आपको मिलेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एनसीईआरटी में चीज़ें हैं उनके हिसाब से उन्होंने उस सारी चीज़ों को कंपाइल करने की कोशिश की एक बुक में। तो एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें होने की वजह से आपको वो एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि पीसीएस एग्जाम हो गए या फिर दूसरे एग्जाम्स हो गए तो वहाँ पे उनका वो आपको देखने को मिलेगा। ये पीवाईक्यू बेस्ड नहीं है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, वेयरएज ये नोट्स जो है वो आपके पीवाईक्यू बेस्ड है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो और जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सोर्स सेलेक्ट करना है। और अगर आप सिविल एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो तो आई वुड से आप लूसेंट को ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जैसे कि जो ल्यूसेंट है उसमें स्टैटिक का पोर्शन इतना एलेबरेटली गिवन नहीं है। फॉर एग्जांपल आजकल ट्राइब से, डांसेस से और जो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज होती है इनसे क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ल्यूसेंट में कवर नहीं है डीप में और अच्छे से टॉपिक वाइज ये चीज़ें मेंशन नहीं है। वेयरएज ये जो चीज़ें हैं स्टैटिक जीके का जो कंसेप्ट है ये सर ने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से कवर कराया है। रेगुलर इस टॉपिक की क्लासेस ली गई हैं, तो अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो इनमें स्टैटिक जीके की वेटेज आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है एंड इन दैट केस आपको उस चीज़ को भी कवर करना पड़ेगा और वो चीज़ें लूसेंट से कवर तो नहीं हो पाएंगी, तो आपको नोट्स को रेफर करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो नेक्स्ट कंपैरिजन देख रहे हैं वो है लैंग्वेज ऑफ कंटेंट। तो सिंपल सी बात है, जो सर के नोट्स हैं उनमें जो कंटेंट की लैंग्वेज है बहुत सिंप्लीफाइड वे में है, बहुत सिंपल है, पॉइंट्स की फॉर्म में चीज़ों को लिखा गया है एंड जहाँ पे ट्रिक्स होती हैं वहाँ पे ट्रिक्स भी मेंशन की गई है। तो लैंग्वेज ऑफ कंटेंट बहुत ईजी है, एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी चीज़ों को समझ सकता है। वेयर लूसेंट में चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, देन पीवाईक्यू कवर्ड है या नहीं, तो लूसेंट में एज सच कुछ पीवाईक्यू का कोई सेक्शन नहीं है कि यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमार सर ने आपके लिए क्या किया है कि जो भी पीवाईक्यू बेस्ड चीज़ें हैं उसको भी नोट्स में इंक्लूड किया है। तो अगर आप उनके नोट्स पढ़ लेते हो अल्टीमेटली आपने पीवाईक्यू को भी पढ़ लिया है, बिकॉज उन्होंने अपने नोट्स में उसको कवर करके रखा है। तो आई थिंक आपको जो भी आपके डाउट्स थे उसका आंसर मिल गया होगा। बेसिकली कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा वो कोई और डिसाइड नहीं करेगा, वो आप खुद से डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिपेंडिंग कि आपका एट प्रेजेंट लेवल क्या है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो सिर्फ वन डे एग्जाम लाइक रेलवे एंड एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो उस केस में परमार सर के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे एंड आप यहाँ से इनको रेफर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आप चाहते हैं कि और भी किसी बुक के बारे में हम कंपेयर करें या फिर किसी टीचर को कंपेयर करें, सो मेंशन दैट ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।